सुरक्षा मैं सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हमेशा आदर्श वाहन चालक बनकर दो पहिया वाहन चलाने के लिए समय हेलमेट तथा चार पहिया यात्री वाहन चलाने के समय सभी को सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाऊंगा तथा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहूंगा। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनकर मेरे देश को हेलमेट युक्त दुर्घटना मुक्त एवं दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए आगे रहने वाला देश बनाने के प्रयास करूंगा तथा ये भी संकल्प करता हूँ कि मैं वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के साथ सड़क हादसों में रहित बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। आज IDTR पुणे में आवास यूथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम आवास फाइनेंस लिमिटेड, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, महाराष्ट्र परिवहन विभाग, CIRT पुणे और IDTR पुणे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाना, ताकि 2030 तक सड़क दुर्घटना उनसे होने वाली मौतों को आधी करने तथा 2047 तक हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना, ताकि विकसित भारत के सपने के साथ साथ भारत में दुर्घटना मुक्त भारत बन सके। इसके लिए हम एक विशेष संदेश वाला हेलमेट रियायती दर पर दिलवाते हैं। ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है आदर्श वाहन चालक बनाना, और हम इसको जो ध्येय वाक्य के रूप में लेके चल रहे हैं, युवा जागृत देश जागृत, युवा सुरक्षित देश सुरक्षित, सर सलामत तो सब सलामत, मेरा शहर मेरी पहल। लोगों को हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए और घर सुरक्षित पहुंचिए। इसके लिए हम सड़क पर आने से पहले वाहन के नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा उपकरण और अधिकतम गति सीमा, लेन ड्राइविंग, रोड साइड रिपेयरिंग और उससे दस्तावेजों के साथ साथ सड़क की जो मूक भाषा है, सिग्नल, उसके बारे में बताया है। उसके साथ साथ सड़क पर जब आते हैं तो पुलिस में, किसी भी पुलिस थाना क्षेत्र में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं होते हैं, लेकिन उसी थाना क्षेत्र में 300 से अधिक जो है अनिवार्य चिन्ह होते हैं जो गोल आकृति के होते हैं, जिन्हें निर्जीव पुलिस और RTO के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये जानकारी आम लोगों को नहीं होती। तो हम उन चिन्हों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, और मैं इसी तरह चेतावनी चिन्हों के बारे में जानकारी देने के चिन्हों, और रोड पर सड़क पर जो रंगों का क्या महत्व है, उनमें पीले रंग का क्या महत्व है, उसके बारे में बताते हुए सड़क पर चालक के क्या कर्तव्य होंगे, सड़क पर प्रथम अधिकार किसका है, अगर वो घायल व्यक्ति की मदद करता है तो गुड सैमरिटन के रूप में उसके क्या अधिकार है, पुलिस अस्पताल के क्या कर्तव्य हैं। उसके साथ साथ मोटर वाहन चालन विनिमय, जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन बना 2017 में, उसको 6 साल हो गए, जिससे भारत को प्रत्येक नागरिक उसका ज्ञान होना चाहिए। और अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके उससे कंपाउंडिंग सेक्शन बनाया है। उसमें 40 नियम है जिन्हें ड्राइविंग का चालीसा, हनुमान चालीसा की तरह ड्राइविंग चालीसा कहा जाता है, उसका हम ज्ञान उनको बताते हैं। उसके अलावा जो अगर कोई अपराध करता है, यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो कितनी पेनल्टी होती है उसका भान भी उससे होना चाहिए। इस तरह से 9 बिंदुओं का एक सड़क सुरक्षा चक्र बता के उनके अंदर ये भाव पैदा करते हैं कि विश्व कप भारत की तर्ज पर अब सुरक्षित भारत अभियान देश में चलना चाहिए, 24 घंटे और 7 दिन चलना चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा का महत्व समझे लोग और एक आदर्श सड़क स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित हो सके।
इसके लिए हम लोगों को अग्रदूत तैयार करते हैं। हेलमेट पे सब पे सड़क सुरक्षा अग्रदूत लिखा हुआ है। ये राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी और आवास फाइनेंस लिमिटेड के तहत अभी तक 26,000 लोगों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाया गया और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी ने अब तक 90,000 लोगों को हेलमेट ट्रेनिंग देके दिया गया और 10 लाख से ज्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित जागरूक किया गया। और क्योंकि CIRT देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बना रही है और ड्राइवर क्योंकि एक महान व्यक्ति होता है जो अलग अलग भाषा और संस्कृति के ड्राइवर होते हुए भी उनकी संस्कृति का आदान प्रदान करके भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। इसलिए हम ड्राइवर को एक महान व्यक्ति मानते हुए उसको जो अपने आप में उसकी हीन भावना में समझता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास हमारा है। मैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में और मैं भारत सरकार में 3 साल तकनीकी सलाहकार रहा हूँ और इसी विषय पर मैंने सड़क सुरक्षा कानून विषय में PhD करी और 3 साल भारत सरकार में सलाहकार रहते हुए कई पुस्तकों की भी रचना की है, गाने वगैरह भी लिखे। तो मैं चाहता हूँ कि देश का प्रत्येक नागरिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और आने वाले समय में दुर्घटना मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे सके।